Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. I am your science teacher and it's our lecture number 5 and our today's topics are the respiratory system, comparing respiration and burning, respiratory diseases, prevention and treatment of respiratory diseases. यानी आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में, यानी हमारा सांस का निज़ाम। रेस्पिरेशन और बर्निंग को यानी जलने के अमल को कंपेयर करेंगे। डिजीज़ेस पढ़ेंगे जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हो सकती हैं और उनकी प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, यानी उन्हें ठीक किस तरह किया जा सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, ओपन योर बुक एट पेज नंबर 15। एट पेज नंबर 15 द रेस्पिरेटरी सिस्टम। ये सिस्टम सामने बना हुआ है बच्चों आपकी डायग्राम में। लेरिंक्स होता है इसके ऊपर, सबसे ऊपर वॉइस बॉक्स जिसके ज़रिए से हमारी आवाज़ आती है, यहाँ से शुरू होता है, नाक से असल में शुरू होता है। हमारी नोज़ जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम का पार्ट है। इसके बाद है बच्चों ट्रकिया यानी हमारा विंड पाइप, और इसके बाद लंग्स जिसके ज़रिए मेन ऑर्गन है वो हमारी रेस्पिरेशन का। इसके बाद है बच्चों ब्रोंकस यानी लंग्स, जो ट्रकिया है वही आगे जाके दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकस। अल्विलाई यानी एयर सैक्स और ब्रोंकियोल, ब्रोंकस जो है वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल। द रेस्पिरेटरी सिस्टम वी यूज एनर्जी टू वॉक, रन, वर्क एंड डाइजेस्ट ओवर फूड। हम एनर्जी जो है हर चीज़ के लिए हम एनर्जी ही यूज़ करते हैं, चलने के लिए, दौड़ने के लिए, काम करने के लिए और अपने फूड को डाइजेस्ट करने के लिए। वी यूज़ एनर्जी फॉर एवरीथिंग दैट गोज ऑन इन द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर जितनी भी चीज़ें, जितना भी काम हो रहा है वो सारा कुछ हम जो है एनर्जी के ज़रिए ही करते हैं। वी ऑब्टेन एनर्जी फॉर ऑल आवर एक्टिविटीज़ बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रेस्पिरेशन। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? ये एनर्जी जो है एक ख़ास प्रोसेस के ज़रिए आती है जिसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशन इज़ द प्रोसेस बाय विच फूड इज़ ब्रोकन डाउन और ऑक्सीडाइज्ड इन द बॉडी टू रिलीज एनर्जी। रेस्पिरेशन ही वो प्रोसेस है बच्चों जिसके ज़रिए फूड हमारा हम जो खाते हैं वो ब्रेक किया जाता है, तोड़ा जाता है और इसके ज़रिए से वो जो है एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है। The body takes in oxygen from the air for respiration. At the same time, it gives out the carbon dioxide produced by respiration. The exchange of gases takes place in the lungs. हमारी बॉडी जो है एक ही वक्त में ऑक्सीजन बाहर से लेती भी है और कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्रोड्यूस भी करती है और उसे बाहर भेजा जाता है हमारी बॉडी से। और ये एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो कहाँ पे होता है? लंग्स के अंदर। The lungs are present in the space in the chest called the thoracic cavity. लंग्स कहाँ पे है? हमारी जो छाती है इसके अंदर जो कैविटी है उसको बोलते हैं thoracic cavity यानी खाली जगह, और यहाँ पे मौजूद होते हैं लंग्स। The voice box or the larynx makes sound used in speaking. The windpipe or trachea is held open by rings of cartilage, soft bone. The lungs are soft and spongy. The ribs protect the lungs. Intercostal muscles present between the ribs help bring about breathing movements. तो अब ये जो है हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम, क्या क्या चीज़ें हैं इसमें? सबसे पहले इसमें लेरिंग्स है यानी वॉइस बॉक्स जिसे हम बोलते हैं। इसके बाद है ट्रेकिया यानी विंड पाइप। इसके बाद है ट्रेकिया जो है वो किससे बना होता है? कार्टिलेज से यानी मुर्करी हड्डी, सॉफ्ट बोन से बना होता है। इसके बाद है बच्चों रिब्स यानी पसलियाँ जो हमारी जो हैं किसको? लंग्स को प्रोटेक्ट करती है, हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम को प्रोटेक्ट करती हैं। इसके बाद है इंटरकोस्टल मसल्स यानी रिब्स के दरमियान पाए जाने वाले मसल हैं, वो ब्रीदिंग में हेल्प करते हैं और ब्रीदिंग मूवमेंट में हमें जो है उससे सपोर्ट मिलती है। When they contract, they pull the rib cage upwards and the chest increases in the volume. अब ये जब कॉन्ट्रैक्ट करती है इंटरकोस्टल मसल तो क्या होता है? हमारी चेस्ट जो है वॉल्यूम में इंक्रीज हो जाती है और रिब केज जो है थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। When they relax, they lower the rib cage and the chest decreases in volume. अब जो है जब ये क्या होता है, हवा जो है हम बाहर निकालते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड, तो रिब केज जो है वो छोटा हो जाता है और इस तरह से उसका वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है और इंटरकोस्टल मसल जो है वो रिलैक्स करते हैं। The windpipe divides into two tubes called bronchi.
The bronchi divide into thousands of narrow tubes called bronchioles which end in the tiny air sac or alveoli. अब ये जो है विंड पाइप यानी ट्रेकिया वो दो हिस्सों में डिवाइड हो जाता है जिनको हम कहते हैं ब्रोंकाई और एक को कहते हैं हम ब्रोंकस। अब ब्रोंकस जो है वो बहुत सारे यानी थाउजेंड्स में छोटी छोटी ट्यूब्स में डिवाइड कर जाता है जिसको हम कहते हैं ब्रोंकियोल और ये एंड करते हैं कहाँ पे जाके अल्विलाई में। अल्विलाई क्या होते हैं बच्चों? एयर सैक्स होते हैं। एयर सैक्स के अंदर ज़ाहिर हवा जानी है तो ही उसमें एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होनी है। अल्विलाई हैव थिन मॉइस्ट वॉल सो दैट gases can pass through them easily. They provide a large surface area to give maximum contact with the air. अब ये जो अल्विलाई हैं इनकी जो वॉल्स हैं वो थिन होती हैं यानी पतली होती हैं और जो है वो मॉइस्ट भी होती हैं और इसके अंदर से एयर जो है आराम से आप निकल भी सकती है और इसके अंदर जा भी सकती है। और इनका सरफेस एरिया जो है इस तरह से, और जब छोटे छोटे एयर सैक्स बन जाते हैं बहुत सारे तो उनका सरफेस एरिया जो है एयर लेने का और वापस कार्बन डाइऑक्साइड जो है देने का बढ़ जाता है जिससे हम आसानी से सांस ले सकते हैं। दे आर इन कॉन्टैक्ट विद ब्लड कैपिलरीज विच कैरी गैसेज टू एंड फ्रॉम द सरफेस। दिस इज वेयर गैसेज एक्सचेंज टेक प्लेस। अब यही वो जगह है जिसमें कैपिलरीज भी मौजूद होती हैं और वो जो है वहाँ पे एयर है और साफ जो है ब्लड यानी ऑक्सीजन मिला ब्लड जो है वो जाता भी है सारी बॉडी के अंदर कैपिलरीज के थ्रू और यही वो जगह है जहाँ गैसेस एक्सचेंज यानी डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन जो है वो एक्सचेंज होती है। आगे है बच्चों द डायफ्राम इज द शीट ऑफ मसल बिलो द लंग्स। ये क्या होता है? ये एक पर्दा सा होता है, शीट होती है मसल्स की जो कि लंग्स के नीचे मौजूद होती है। इट हेल्प्स दी ब्रीदिंग मूवमेंट्स और हेल्प करती है हमें ब्रीदिंग मूवमेंट के अंदर। व्हेन द डायफ्राम रिलैक्सेस it bulges upwards and increases the volume of the chest. When the diaphragm contracts it flattens out and increases the volume of the chest. जब जो है डायफ्राम जो है रिलैक्स करता है तो ये ऊपर की तरफ सीधा हो जाता है और इससे चेस्ट का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है और जब डायफ्राम जो है कॉन्ट्रैक्ट करता है तो ये सीधा हो जाता है और जिससे क्या होता है चेस्ट का वॉल्यूम जो है वो बढ़ जाता है। आगे बच्चों हाउ एयर चेंजेस इन द लंग्स। गैस लिखा बच्चों एयर ब्रीथ इन और एयर ब्रीथ आउट। ऑक्सीजन है इसमें, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और वाटर वेपर्स हैं। तो इनकी परसेंटेज जो है वो आपको दी गई है टेबल में। ऑक्सीजन जो है 21% होती है और जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो इसमें 16% होती है। कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% होती है तो जब ब्रीथ आउट करते हैं 4% हो जाती है। इसी तरह नाइट्रोजन 79 है, उसका कोई काम नहीं है तो वैसे की वैसे निकल जाएगी। इसी तरह से वाटर वेपर जो हैं जब हम ब्रीथ आउट करते हैं तो बहुत ज़्यादा शामिल हो जाते हैं उस कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर जो है जब हम ब्रीथ आउट करते हैं, क्योंकि वाटर भी जो है एक्स्ट्रा बनता है इस प्रोसेस में तो वो भी जो है एक्सपेल आउट किया जाता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं बच्चों। नेक्स्ट पेज पे हमारा टॉपिक कंपेयरिंग रेस्पिरेशन एंड बर्निंग। सिमिलैरिटीज एक तरफ दी गई है बच्चों और दूसरी तरफ दी गई हैं डिफरेंसेस। बोथ रिलीज एनर्जी फ्रॉम अ फ्यूल एंड बोथ यूज ऑक्सीजन एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड। क्या करते हैं? फ्यूल यानी जो है कोई भी जो जैसे बर्निंग है उसमें तो फ्यूल यूज़ होता है और जब हम खाना खाते हैं तो वो एज फ्यूल यूज़ होता है, दोनों में फ्यूल यूज़ होता है और एनर्जी रिलीज होती है। इसी तरह से ऑक्सीजन जो है इसमें ली जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ी जाती है। डिफरेंसेस है बच्चों, रेस्पिरेशन रिलीजेस एनर्जी मोर स्लोली देन बर्निंग रेस्पिरेशन में थोड़ी एनर्जी प्रोड्यूस होती है और बर्निंग में ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस होती है। द रेट ऑफ रेस्पिरेशन कैन बी कंट्रोल्ड। हम रेस्पिरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्पिरेशन प्रोड्यूसेस ओनली हीट। रेस्पिरेशन से सिर्फ हीट बनती है। बर्निंग प्रोड्यूस लाइट एज वेल एज हीट। बर्निंग के जरिए से लाइट भी बनती है और हीट भी बनती है। आगे है बच्चों रेस्पिरेटरी डिजीजेस। स्मोकिंग कॉजेज लंग कैंसर विच किल्स मिलियंस ऑफ पीपल एवरी ईयर। स्मोकिंग एक ऐसी चीज़ है बच्चों जिससे लंग कैंसर होता है और बहुत सारे लोग हर साल इससे मर जाते हैं। कैंसर इज द डिजीज इन विच दी सेल्स स्टार्ट to divide rapidly until they get out of control. Lung cancer can produce a growth so big that it blocks the bronchus, making breathing difficult. अब ये जो है कैंसर क्या होता है, ये असल में हमारे अपने ही सेल्स जो हैं वो बढ़ना शुरू हो जाते हैं और इतना बढ़ते हैं कि वो उनकी ग्रोथ जो है आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। और लंग कैंसर जो है ऐसा कैंसर है जो कि इतनी बड़ी ग्रोथ यानी इतने बड़े सेल्स ज़्यादा बना सकता है कि जिससे ब्रोंकस जो है वो बिल्कुल ब्लॉक हो जाता है। आगे बच्चों एम्फीसीमा।
is a lung condition in which the walls of the alveoli become thin and weak. एम्फीसीमा में क्या होता है, alveoli जो एयर सैक्स है उनकी वॉल जो है थिन हो जाती है और वीक हो जाती है, कमज़ोर हो जाती है और बहुत ही पतली हो जाती है. They eventually break down, leaving large empty spaces in the lungs so that breathing become painful and difficult. This is usually caused by heavy smoking. अब एम्फीसीमा में क्या होता है, आस्ता आस्ता वो जो एयर सैक है वो फट जाती है और इस तरह से ब्रीथिंग जो है वो डिफ़िकल्ट हो जाती है और पेनफुल हो जाती है, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्पेसेस उसमें बढ़ जाती हैं. स्पेस वैसे तो बढ़ जाती है लेकिन सांस लेने के लिए कम हो जाती है. इस तरह से ये किस तरह से होती है, ये स्मोकिंग के जरिए होती है. ब्रोंकाइटिस इज इन्फ्लेमेशन ऑफ द एयर पैसेजेस इन द लंग्स. ये इन्फ्लेमेशन होती है यानी स्वेलिंग हो जाती है लंग्स के अंदर. दिस रिड्यूसेस द एबिलिटी ऑफ द लंग्स टू एब्जॉर्ब ऑक्सीजन. इससे लंग्स इस काबिल नहीं रहते कि ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब कर सकें. दिस डिजीज इज यूजुअली काज्ड बाय बैक्टीरिया. ये बैक्टीरिया के जरिए हो सकती है, बट स्मोकिंग मेक्स दिस कंडीशन वर्स. लेकिन अगर स्मोकिंग में साथ बंदा कर रहा है तो ये कंडीशन और ज़्यादा बुरी हो जाती है. आगे बच्चों, प्रिवेंशन एंड ट्रीटमेंट ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेज. Diseases of the respiratory system can be caused by inhaling disease, germs, dust, chemicals, fumes and vapors. ये जो है सारा कुछ जो है यानी डस्ट, जर्म्स और केमिकल्स या फिर किसी किस्म के कतरे हवा में और वेपर्स की फॉर्म में मौजूद केमिकल्स जो हैं वो हमें जो है उससे क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिजीजेस हो सकती हैं, वो हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस काज कर सकते हैं. द बेस्ट वे टू अवॉइड lung infection is to maintain your physical fitness, eat nourishing and balanced meals, avoid overcrowded and badly ventilated places. अब इसका बेस्ट वे क्या है बचने का बच्चों लंग्स डिजीजेस से, कि हम जो है एक तो अपनी फिजिकल फिटनेस यानी अपनी बॉडी फिटनेस जो है वो सही रखें, उसको मेंटेन करें, और हम जो खाना खाएं वो बैलेंस होना चाहिए. और इसके अलावा हम जो है बहुत ज़्यादा जहाँ पे हुजूम हो या फिर जहाँ पे एयर जो है पास ना हो रही हो उन इलाकों में ना जाए. इसके लिए अब प्रिवेंशन कैसे होगी, एंटीबायोटिक मेडिसिन कैन बी प्रेस्क्राइब्ड बाय द डॉक्टर्स टू क्योर सीवियर इन्फेक्शन. अगर इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाए तो एंटीबायोटिक जो है मेडिसिन दी जाती है जिससे ये ठीक हो जाती हैं डिजीजेस. ठीक है बच्चों, ये थी हमारी रीडिंग. अब करते हैं हम क्वेश्चन आंसर्स. हमारे पास इस चैप्टर में क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे सारे, तो अब हम जो हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स खुद करेंगे. तो एक्स्ट्रा क्वेश्चन है बच्चों, ये डिफाइंड डाइजेशन पहले करेंगे. ये शॉर्ट ही है लेकिन हमने क्योंकि डिफाइन इसको नहीं किया था इसलिए हमने ये क्वेश्चन भी करना है. डाइजेशन, द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू अ लिक्विड इज कॉल्ड डाइजेशन. फूड को जब हम तोड़ते हैं तो उसको डाइजेशन कहते हैं. डाइजेशन इज द प्रोसेस बाय विच इनसॉल्युबल फूड सच एज proteins, fats and carbohydrates are broken down by the action of enzymes into simple soluble substances. ठीक है बच्चों, ये हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था. क्वेश्चन नंबर 2 है व्हाट इज डाइटरी फाइबर, एक्सप्लेन इट्स इंपॉर्टेंस. ये भी हम पढ़ चुके हैं. डाइटरी फाइबर की हेडिंग देके, फाइबर इज द ब्राउन ऑफ सीरियल्स एंड द सेल्यूलोज वॉल ऑफ द प्लांट सेल्स विच passes undigested through the gut because it is not digested. इंपॉर्टेंस है इसके बच्चों, इट हेल्प्स अवॉइड obesity by adding undigestible matter to food. This satisfies your appetite but cannot make you fat. Number 2, it absorbs poisonous waste from food that is being digested in the gut. Number 3 है बच्चों, high fiber foods have more bulk which allows gut muscles to grip and move the food along the gut. Number 4 है low fiber diets are more likely to cause constipation, heart disease, diabetes and cancer. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 3, राइट एंड नोट ऑन रेस्पिरेटरी डिजीजेस. रेस्पिरेटरी डिजीजेस में हम कैंसर लिखेंगे बच्चों. कैंसर इज द डिजीज इन विच द सेल्स स्टार्ट टू divide rapidly until they get out of the control. Lung cancer can produce a growth so big that it blocks a bronchus, making breathing difficult. Emphysema, it is the lung condition in which the walls of the alveoli becomes thin and weak. They eventually break down, leaving large empty spaces in the lungs so that breathing becomes painful and difficult. This is usually caused by heavy smoking. Bronchitis, it is inflammation of air passages in the lungs. This reduces the ability of the lungs to absorb oxygen. This disease is usually caused by bacteria, but smoking makes this condition worse.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बच्चों, डिस्क्राइब प्रिवेंशन एंड ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस। प्रिवेंशन ऑफ रेस्पिरेटरी डिजीजेस, द बेस्ट वे to avoid lung infection is to number 1 maintain your physical fitness, number 2 eat nourishing and balanced diet meals या डाइट लिख सकते हैं बच्चों इसकी जगह आप। अवॉइड overcrowded and badly ventilated places. Treatment है इसकी बच्चों, antibiotic medicines can be prescribed by doctor to cure severe infections. ये थे फ्रेंड्स। अब हम करेंगे MCQs। नंबर 1 मैं आपको सिर्फ दुरुस्त ऑप्शन बताऊंगी, वही आपने सर्कल कर लेना है। नंबर 1 द ब्रेकिंग डाउन ऑफ फूड इनटू लिक्विड फ्रॉम इज कॉल्ड डैश। ए को सर्कल करेंगे बच्चों, डाइजेशन। नंबर 2 द डाइजेशन of food in human takes place inside a long tube called alimentary canal. B को सर्कल करेंगे बच्चों, enzymes in the gastric juice in the stomach help to digest proteins. A को सर्कल करेंगे। अगला है बच्चों, bile is produced in the liver. liver को सर्कल करेंगे यानी C को। नेक्स्ट है हमारा बच्चों MCQ, digested food is absorbed in the blood by finger like projections called villi. B को सर्कल करेंगे। Water from the undigested food is absorbed in the colon. A को सर्कल करेंगे, ये हमारा 6 वाला था। नेक्स्ट है हमारा MCQs बच्चों, the process by which food is oxidized to release energy is called respiration. C को सर्कल करेंगे। नेक्स्ट है बच्चों, exchange of gases in the body takes place in the लंग्स। ए को सर्कल करेंगे बच्चों। 9 है बच्चों हमारा MCQs, एक्सेस एनिमल फैट इन द डाइट लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। ए को सर्कल करेंगे। और लास्ट है हमारा, मैनी रेस्पिरेटरी डिजीजेस लाइक एम्फिसीमा और कास्ड बाय। सी को सर्कल करेंगे बच्चों, स्मोकिंग। ये थे हमारे MCQs। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे बुक वर्क। क्वेश्चन नंबर 1 है, नेम द करेक्ट पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। ए है, फूड इज ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस बाय द टीथ। टीथ लिखेंगे इसमें। बी, डाइजेशन स्टार्ट्स इन द माउथ। माउथ लिखेंगे इसमें बच्चों। नंबर 3 यानी सी, गैस्ट्रिक जूस इज प्रोड्यूस्ड इन द स्टमक। स्टमक लिखेंगे बच्चों। डी, पैंक्रियाटिक जूस कम्स फ्रॉम द पैंक्रियाज। पैंक्रियाज लिखेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स में। अगला है बच्चों, बाइल इज मेड इन द लिवर। लिवर लिखेंगे इसमें। नेक्स्ट है बच्चों, इंटेस्टाइनल जूस इज मेड इन द ग्लैंड्स इन द इंटेस्टाइन्स। नेक्स्ट है, वाटर इज एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड इन द लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन लिखेंगे। इसके बाद है, फीसेस आर पास्ड आउट ऑफ द बॉडी थ्रू द एनस। एनस लिखेंगे बच्चों इसमें। नेक्स्ट है बच्चों हमारा, एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस थ्रू द विलाई। इसमें लिखेंगे विलाई। सेकेंड क्वेश्चन हम कर चुके हैं। थर्ड क्वेश्चन जो है बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग एक्टिविटीज इन द करेक्ट सीक्वेंस टू शो द व्हाट हैपन्स व्हेन वी ब्रीथ। तो ये मैंने आपके लिए अरेंज किए हैं। पहले आएगा बच्चों, द डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 2 पे आएगा द इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्ट्स। नंबर 3 पे आएगा द चेस्ट गेट्स लार्जर। नंबर 4 पे आएगा एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स। नंबर 5 पे आएगा द डायफ्राम रिलैक्सेस। नंबर 6 पे आएगा द इंटरकोस्टल मसल रिलैक्स। नंबर 7 पे आएगा द चेस्ट गेट्स स्मॉलर। एंड नंबर 8 पे आएगा एयर इज फोर्स्ड आउट ऑफ द लंग्स। तो इस तरह से बच्चों हम लेते हैं सांस। ब्रीदिंग प्रोसेस ये सारा डिस्क्राइब हो गया इसमें। नेक्स्ट है बच्चों लेबलिंग। ये हमने जो है पहले भी क्वेश्चन में भी की है, या अपने पीछे से भी देख के कर सकते हैं। मैं भी आपको करवा देती हूँ। लेबल द फॉलोइंग डायग्राम। सबसे पहले लिखेंगे हम लेरिंग्स, फिर लिखेंगे ट्रेकिया, फिर लिखेंगे लंग्स, फिर लिखेंगे बच्चों ब्रोंकस, फिर लिखेंगे अल्वेलाई और फिर लिखेंगे ब्रोंकियोल। तो ये था बच्चों हमारा आज का लेसन। इसके साथ ही हमारा चैप्टर नंबर 2 यानी यूनिट नंबर 2 जो है वो ख़त्म हो गया है। आपने अच्छे से ये काम जो है अपनी कॉपीज़ पे उतारना है और बच्चों मेरे साथ साथ जो है आपने याद भी करना है। ओके, अल्लाह हाफिज़।